संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय देते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही हमें मालूम होता है, संबंध बोधक शब्द यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताएं वे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। इनका पद परिचय करते समय हमें सिर्फ दो बातें लिखनी हैं। पहली बात कि कौन सा शब्द वो संबंध बोधक है और किससे संबंध बता रहा है। सिर्फ दो बातें, किससे संबंध बता रहा है और वे शब्द कौन से हैं, वो संबंध बोधक शब्द कौन से हैं ये बताना है। पहला वाक्य ले लें, प्यास के मारे बुरा हाल है। प्यास के मारे, अब यहाँ पर देखो के मारे बुरा हाल है। अब देखिए ये शब्द संज्ञा शब्द है, के मारे बुरा हाल है, यानी इस जो बचे हुए जो वाक्य है उसका इससे संबंध बता रहा है। तो ये शब्द संबंध बोधक शब्द हुआ, यानी कि जब इसका हम परिचय करेंगे तो हम बताएंगे कि ये के मारे। और ध्यान रखिए कि संबंध बोधक शब्द दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। पहला परिसर्ग के साथ, परिसर्ग में कारक चिन्ह, जिनके कर्ता ने कर्म को कर्ण से ये शब्द जहां पर जुड़े होंगे वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो या तो इनका कारक चिन्ह के साथ प्रयोग होगा या इनका विभक्ति के बिना प्रयोग होगा। कारक चिन्ह या विभक्ति प्रयोग नहीं होंगी या होंगी। तो ध्यान रखिए, प्यास के मारे बुरा हाल है, तो यहाँ पर के मारे जो है वो संबंध बोधक शब्द है। और कैसा है, किसका संबंध बता रहा है, ये प्यास का, और जो बुरा हाल है, बुरा हाल क्यों है, प्यास के मारे है, तो इसलिए ये संबंध बोधक शब्द है। तो जब परिचय करेंगे बहुत ही सरल, कैसे करेंगे, ये शब्द हम लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे संबंध बोधक शब्द। ज्यादा करना है तो हम लिख सकते हैं कैसे है, रीतिवाचक बता सकते हैं कि इसका ये भेद है वो हमने बता देना है, रीतिवाचक है। और क्या है, उस संबंध किसका, प्यास का और बुरे हाल का, यानी कि ये हमें लिखना पड़ेगा कि प्यास और बुरा हाल दोनों के बाद में हम वो कर सकते हैं, हाइफन दे सकते हैं, बुरा हाल का संबंध है, का संबंध है, ये हम लिखेंगे। बहुत ही सरल है क्योंकि हमें सिर्फ वो शब्द बताने हैं और उनका संबंध बताना है। दूसरा वाक्य ले, पांडव कृष्ण के बिना नहीं लड़ सकते थे। पांडव एक जो शब्द है, इनका संबंध कृष्ण के बिना यानी कृष्ण का, और इनका लड़ाई का संबंध बताया जा रहा है कि पांडव लड़ सकते थे लेकिन कृष्ण के बिना नहीं लड़ सकते थे, यानी इनका संबंध बता रहे हैं। तो जो संबंध बताने वाला शब्द हुआ के बिना, ये संबंध बोधक शब्द हुआ। अब किसका संबंध बता रहा है, कृष्ण पांडवों का लड़ाई से, लड़ाई नहीं हो सकती थी जब तक कि वो कृष्ण ना होते, तो इन दोनों का संबंध बता रहा है। तो हमें सिर्फ क्या लिखना है कि ये संबंध बोधक शब्द है और पांडव और लड़ाई को के संबंध को बता रहा है। दूसरा वाक्य ले लें, कौरव सेना समेत मारे गए। कौरव सेना सहित मारे गए, कौरव मारे तो सारे गए लेकिन किसके सहित मारे गए, सेना के सहित। अब यहाँ पर देखें, सेना समेत मारे गए, तो क्रिया क्या हुई, ये जो पूरा वाक्य है वो कौरवों का संबंध किसके साथ बता रहा है, मारे सभी गए हैं लेकिन सिर्फ कौरव नहीं मारे गए, सेना भी मारी गई है। ध्यान रखिए, ये वाक्य मैंने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि इस वाक्य में विभक्ति का प्रयोग नहीं है, यानी यहाँ पर परिसर्गों का प्रयोग नहीं किया गया है जैसे हमने यहाँ पर किया, के मारे या के बिना, ये जो हमने लिए जो कारक शब्दों का प्रयोग किया, यहाँ पर नहीं किया। सेना समेत लेकिन संबंध बता रहे हैं, ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी वो संबंध बता रहे हैं कि कौरव मारे गए लेकिन साथ साथ में सारी सेना भी मारी गई। तो ये क्या हुआ, सेना समेत, ये जो समेत शब्द लिया सेना, ये कौरव और सेना को जोड़ रहा है, उनका संबंध बता रहा है कि जो मारे गए हैं वो सिर्फ कौरव नहीं है, सेना भी है। तो हम सिर्फ मान लो शब्द है तो ये लिखेंगे ये संबंध बोधक शब्द है। और किसके संबंध को बता रहा है, कौरव और जो सेना का संबंध है उसको बता रहा है क्योंकि वो सभी मारे गए हैं। एक और वाक्य ले लें, यह चोरी कुछ दिन पहले हुई। कुछ दिन, अब जो यहाँ पर जो चोरी हुई है लेकिन कब हुई, कुछ दिन पहले हुई। यहाँ पर भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। जब इसका पद परिचय करेंगे तो कुछ दिन, ध्यान रखिए
ये उसी तरीके से जिस तरीके से हम रीतिवाचक, स्थानवाचक, जिस तरीके से हमने क्रिया की विशेषताएं, हमने उनके भेद समझे, उसी तरीके से है। कुछ दिन समय को बता रहा है, कालवाचक है, तो यहाँ पर संबंध बोधक ये शब्द है, कालवाचक है। और किसके संबंध को बता रहा है? चोरी को और पहले हुई, जो कुछ दिन काल का बता रहा है कि कुछ समय पहले या कुछ काल पहले ही यह कार्य हुआ है, तो उसके संबंध को बता रहा है। तो कैसे लिखेंगे? कुछ दिन के लिखने के बाद संबंध बोधक शब्द है, कालवाचक है, और क्या किसका संबंध बता रहा है? चोरी का, जो पहले हुई है, उस समय को और चोरी के संबंध को बता रहा है। इस तरीके से जो संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय करना हो तो हमें सिर्फ 2 बातें लिखनी है। जो शब्द है वो हमें बताना है कि संबंध बोधक शब्द है। यदि हम उसका भेद बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और हमें बताना चाहिए। साथ में हमने ये बताना है कि ये किसके संबंध को बता रहा है, यानी उस संज्ञा या सर्वनाम का बाकी के अन्य शब्दों से संबंध क्या है वो हमने बताना है। इस तरीके से हम संबंध बोधक शब्दों का परिचय करेंगे।